आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो भी अमरूद के फल के ऊपर रहेगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी हम इस वीडियो में आप सभी को आज देने वाले हैं कि उनका फ्लावर ड्रॉप हो रहा है, पत्ते पीले पड़ गए हैं या फिर उन्हें पानी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। हमारा जो फल है वो ड्रॉप ना हो, हमारा जो फल है वो प्रॉपर साइज़ ले, वो अच्छी शाइन करे और उसमें अच्छी मिठास हो। इसके लिए हमें अब से लेकर आगे तक क्या न्यूट्रिशन इसको देनी है। तो अभी जो हमारी मेनली इसमें फर्टिलाइज़र डोज रहती है, मैं आपको दोनों उसमें बताना चाहूँगा। वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है उसकी एज कितनी है। अब जो हमारे प्लांट्स हैं वो 3.5 साल के हो चुके हैं। तो अगर अब हम इस फ्रूट को अच्छे तरीके से केयर कर लें, उसकी देख रेख कर लें, उसको न्यूट्रिशन दें। मधु वाटिका यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम खड़े हैं हमारे मधु वाटिका के गोवा के ब्लॉक में। आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये पूरा हमारा गोवा का अमरूद का ब्लॉक है। बहुत अच्छे प्लांट्स आप देख रहे हैं। पहले आपने देखे होंगे वीडियो में, बहुत छोटे प्लांट्स थे, अब बहुत अच्छे और हेल्दी प्लांट्स हैं हमारे। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो भी अमरूद के फल के ऊपर रहेगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी हम इस वीडियो में आप सभी को आज देने वाले हैं, क्योंकि अब समय हो चुका है, जो भी फ्रूट सेट हो चुका है अमरूद के ऊपर, और आने वाला समय हम बहुत अच्छा फ्रूट मार्केट में आएगा, लोग खाएंगे। तो उससे पहले उसको अच्छी तरह मार्केट में लाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट उसका जो समय रहता है वो ये रहता है, उसकी जो टाइम पॉकेट रहती है वो इसी समय को कहते हैं। तो अगर अब हम इस फ्रूट को अच्छे तरीके से केयर कर लें, उसकी देख रेख कर लें, उसको न्यूट्रिशन दें, तो हमारा जो फ्रूट है बहुत अच्छा हमें मिलेगा और अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। सो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी, इस वीडियो में हम आपको अब जो फ्रूट सेट हो चुका है हमारे प्लांट्स के ऊपर, जहाँ आप सभी के प्लांट्स के ऊपर, पौधों के ऊपर जो फ्रूट सेट हो चुका है, यहाँ पर से उसको अच्छी क्वालिटी मेंटेन करके एंड तक कैसे लेकर जाना है हमने, इस वीडियो में हम आप सबको बहुत सारे टिप्स इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या रहती है, पहले उस पर बात करूँगा मैं आपसे। सबसे बड़ी जो समस्या रहती है वो ये रहती है कि यहाँ से, जैसे इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे पंजाब में, पिछले कई दिनों से टेम्परेचर 45, 44, 46, 47 तक भी हमारे टेम्परेचर गया। लेकिन उन दिनों में हमने उसकी कैसे केयर की, ड्रिप सिस्टम हमारे लगा हुआ है, पानी बार बार दिया हमने, टाइम टू टाइम जो भी चीज़ हमें देनी चाहिए थी वो दी। लेकिन अब हमारा जो फल है वो बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। यहाँ से जो समस्या रहती है वो ये रहती है कि हम कुछ थोड़ी बहुत केयर ना कर पाते तो हमारा जो फल है वो ड्रॉप हो जाता है, जहाँ उसकी अच्छी क्वालिटी नहीं बनती है, जहाँ अच्छा साइज नहीं लेता, उसकी शाइनिंग नहीं आती है। तो हमारा जो फल है वो ड्रॉप ना हो, हमारा जो फल है वो प्रॉपर साइज ले, वो अच्छी शाइन करे और उसमें अच्छी मिठास हो। इसके लिए हमें अब से लेकर आगे तक क्या न्यूट्रिशन इसको देनी है। आज की जो वीडियो रहेगी हमें वो न्यूट्रिशन पर रहेगी, केमिकल में और बायो में, ऑर्गेनिक में। जो लोग ऑर्गेनिक में करते हैं उनको भी बताएंगे, जो लोग केमिकल में करते हैं उनको भी बताएंगे कि अब हमें इसको क्या देना चाहिए, ताकि जो हमारा फ्रूट ड्रॉप ना हो और हमारा अच्छा जो फल है वो हमें मिल पाए। तो आगे की जो जानकारी देंगे वो मेरे साथ हमारे निखिल भैया हैं, जो हमारे साथ इस पूरे ऑर्चर्ड को देखते हैं। तो वो हमें बताएंगे कि क्या इसको अब यहाँ से न्यूट्रिशन है वो देनी चाहिए। तो प्लीज़ फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन करता हूँ कि अब जैसे फ्रूट सेट हो चुका है हमारे पौधों के ऊपर, सभी जगह पर हो गया होगा, तो यहाँ से हमेशा समस्याएं रहती हैं ये कि हमारा फल है वो ड्रॉप होता है और उसके बाद अच्छी क्वालिटी नहीं बन पाती है और अच्छा साइज़ नहीं बन पाता है, क्योंकि यही जो समय रहता है, ये पीक टाइम है उसको अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन देने का। तो प्लीज़ आज हमें आप बताएं कि यहाँ से इसको क्या न्यूट्रिशन हम दें, ताकि हमारा जो फल है वो ड्रॉप ना हो और अच्छी क्वालिटी का फल हमारा एंड तक चला जाए, ताकि हम मार्केट में अच्छे तरीके से जाकर अपनी सर्वाइवल कर सकें। प्लीज़ सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमारा तो फ्रूटिंग का टाइम है, लेकिन मेनली क्या रहता है कि फ्लावरिंग के टाइम पे मैक्सिमम लोगों के फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं। अभी तो हमारे यहाँ फ्रूट लगा हुआ है, लेकिन मैक्सिमम क्या रहता है कि फ्लावरिंग के टाइम पे लोगों की समस्या आती है, लोगों की कॉल्स भी आती है हमारे पास कि उनका फ्लावर ड्रॉप हो रहा है, पत्ते पीले पड़ गए हैं या फिर उन्हें पानी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। काफ़ी लोगों की ये समस्या रहती है, वो कहते हैं कि हमने पानी दिया था लेकिन फिर भी पौधे से फल नहीं बना, फूल गिर गया। तो फिर इसके अलग अलग कारण रहते हैं। तो इस चीज़ का मैं बताना चाहूँगा आपको कि फूल के टाइम पे हम कभी एकदम पानी को रोकते नहीं हैं और एकदम ज़्यादा नहीं देते। तो
एक्यूरेट कह सकते हैं या फिर मॉइस्चर बना रहे इतना पानी दिया जाता है कि ज़मीन में हल्की नमी रहे। अब हमारे यहाँ ड्रिप सिस्टम रहता है, तो हम शाम को, अभी जब फ्लावरिंग के टाइम था तो हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी ड्रिप से दे देते थे। तो फ्लावरिंग के टाइम पे एक तो पानी का ध्यान रखना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, बिल्कुल ही पानी नहीं देते, उससे क्या होता है फूल एकदम ड्रॉप हो जाता है, वो जल जाता है एक तरह से, क्यों हीट हमारी शुरू हो जाती है इस टाइम में। तो दूसरा क्या रहता है कि लोग स्प्रे नहीं करते। जो बागवानी का अच्छा काम करना चाहते हैं तो उन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट की स्प्रे रहती है, इसमें हमारी बोरोन हो गया, जिंक हो गया और अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं, उनकी हमें स्प्रे करवा देनी चाहिए इस टाइम पे जब फ्लावरिंग पे रहते हैं। जब फ्लावरिंग हो जाती है तो उसके 15 दिन के बाद हमें स्प्रे करवा देनी चाहिए। अब हमारा फ्रूट सेट हो गया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं कि अच्छा फ्रूट बना हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि इसका साइज़ बहुत अच्छा हो गया फ्रूट का। तो अभी जो हमारी मेनली इसमें फर्टिलाइज़र डोज रहती है, मैं आपको दोनों उसमें बताना चाहूँगा। जो लोग ऑर्गेनिक में करते हैं, जैसे हम ऑर्गेनिक में करते हैं, तो मैं ऑर्गेनिक की डोज़ अलग बताऊँगा, और केमिकल जो फर्टिलाइज़र करते हैं तो केमिकल की अलग बताएंगे। तो फ्रूट सेट होने के बाद भी हम एक माइक्रोन्यूट्रिएंट की स्प्रे वो रहती है हमारी। माइक्रोन्यूट्रिएंट की स्प्रे बहुत ज़रूरी है। और जब फ्रूट सेट हो जाता है, जब उसे हम कह सकते हैं चने के दाने जितना कह सकते हैं उतना हो जाता है, उसके बाद हम इसे रेगुलर वाटर देते हैं। इरिगेशन हम इसे रेगुलरली देते हैं, और वो भी इरिगेशन हमें शाम को देनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि सुबह के टाइम पे पानी दे देते हैं, तो सुबह के टाइम पे क्या होता है कि इवेपोरेशन ज़्यादा होता है सॉइल से, तो वाटर प्लांट्स तक पहुंच नहीं पाता है। और दूसरा गर्मी का टाइम है, तो गर्मी के टाइम में क्या होता है कि पानी हमारा ज़्यादातर हीट करता है प्लांट को दिन के टाइम में, तो बेस्ट टाइम रहता है इरिगेशन का शाम के टाइम पे। और स्प्रे करने के बाद हमारा जो डोज़ रहती है नीचे, बेसल डोज कहते हैं जिसे हम, तो ऑर्गेनिक का मैं पहले बताना चाहूँगा। ऑर्गेनिक में हमारा रहता है FIM कहते हैं जिसे हम, फार्म यार्ड मैन्योर। तो इसके अंदर हम या तो काऊ डंग डाल सकते हैं या फिर अपना यार्ड का, फार्म का कोई भी वेस्ट हो सारा, मतलब मिक्सचर उसे डाल सकते हैं हम उसे। वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है उसकी एज कितनी है। अब जो हमारे प्लांट्स हैं वो 3.5 साल के हो चुके हैं, तो अब हम इसमें फर्टिलाइज़र के, उसमें ऑर्गेनिक में हमारा FIM जो रहा है, काऊ डंग डाला है हमने, तो वो हमारा 45 kg तक रहा है। 50 kg भी डाला है हमने। कुछ प्लांट्स हमारे छोटे हैं तो उसमें हमारी कम वो है डोज। साथ में हमने इसमें डाला है नीम केक डाला है, मस्टर्ड केक डाला है। नीम केक क्या करता है, रूट्स के अंदर इंसेक्ट्स और पेस्ट की इन्फेस्टेशन को रोकता है और प्लांट को प्रॉपर सपोर्ट देता है फंक्शन करने के लिए। और साथ में जो मस्टर्ड केक रहती है वो होता है इसके ग्रोथ के लिए, प्लांट को मतलब पूरा एकदम न्यूट्रिशन मिलता है। ग्रोथ प्रमोटर होता है हमारा मस्टर्ड केक, जिसे हम सरसों की खल भी कहते हैं, सरसों की खली भी कहते हैं, तो वो भी हमने इसके अंदर ऐड करी है। और दूसरा रहता है एक मैग्नीशियम सल्फेट, वो प्लांट को अच्छा बनाता है। मैग्नीशियम सल्फेट से क्या होता है, जिसमें पौधों में हरियाली रहती है, अच्छे पत्ते पीले नहीं होते। और मेन कारण क्या रहता है, कई लोग कहते हैं कि पत्ते पीले हो रहे हैं, तो पीले होने का कारण रहता है आयरन की कमी होती है। तो हमारा जो काऊ डंग होता है उसके अंदर आयरन की भरपूर मात्रा रहती है, तो उससे हम मैनेज कर सकते हैं। अगर जिनके पास काऊ डंग नहीं है वो आयरन सल्फेट की स्प्रे कर सकते हैं, FeSO4 जो रहता है हमारा। और अब मैं आपको केमिकल में बताना चाहूँगा कि केमिकल में हमारा जो रहता है उसमें हम यूरिया डाल सकते हैं 300 से 400 ग्राम एक प्लांट के लिए, जो कि 3 से 4 साल का हो। और जो MOP होता है हमारा, म्यूरेट ऑफ पोटाश कहते हैं, जिसे हम नॉर्मली पोटाश भी कहते हैं, जो वाइट कलर में पाई जाती है, तो उसकी डोज रहती है हमारी कम से, उससे हमें इंक्रीज़ करना है कि फ्रूट को हमें साइज़ देना है अब। तो फिर पोटाश की मात्रा हम ज़्यादा करेंगे, नाइट्रोजन की मात्रा कम करेंगे, और फॉस्फोरस की मात्रा बीच की रखेंगे, ना ज़्यादा ना कम। तो फॉस्फोरस जो होता है हमारा SSP कहते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट, वो हम डालेंगे 1500 ग्राम तक, मतलब 1.5 किलो डाल सकते हैं हम उस टाइम पे, क्यों प्लांट्स को खुराक बनानी होती है अपनी, पत्तों से ही हमारा सारा काम चलता है। पत्ते को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो फ्रूट को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जिससे सारा ही सिस्टम जाम हो जाता है। और साथ में इसमें मैग्नीशियम सल्फेट हम वैसे भी डालते हैं, ऑर्गेनिक में भी डाल सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं होता है, तो इसके अंदर भी डाल सकते हैं और उसके अंदर भी डाल सकते हैं, दोनों में ये काम रहता है। और एक हम स्प्रे इसके अंदर आयरन की भी करवा सकते हैं, आयरन सल्फेट की। और अब की बार टेम्परेचर आप लोगों को पता है कि टेम्परेचर बहुत हाई गया है, काफ़ी लोगों को समस्या आई है कि उनके पौधे सूख गए हैं, पत्ते सूख गए हैं। पॉसिबल हो सके तो उन्हें स्प्रे कर देनी चाहिए शाम के टाइम पे, एक बार पत्तों पे पानी की स्प्रे कर दें या फिर सिलिकॉन की स्प्रे कर दें, जिससे क्या है
प्लांट को न्यूट्रिशन के साथ साथ ठंडक भी रहती है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। और कई लोग क्या करते हैं, जैसे गोबर खाद डाल देते हैं। गोबर खाद क्या रहती है, गर्म रहती है, उसकी जो तासीर कह सकते हैं वो गर्म रहती है, तो उसे पानी देना ज़रूरी है। गोबर खाद डालने के बाद हमें पानी ज़रूर देना है। डालने के तुरंत बाद उसे शाम को हमें पानी देना पड़ता है, क्योंकि उससे क्या है, कूलिंग रहती है, नहीं तो प्लांट सारा हीटअप हो जाता है। हीटअप के कारण पौधा जल जाता है, फ्रूट ड्रॉप हो जाता है। तो मेनली यही कारण रहते हैं फ्रूट ड्रॉप के और इसके। और फ्रूट साइज़ बनाने के लिए मैंने आपको न्यूट्रिशन डोज बताई दी है सारी। तो मेरे ख्याल से आप सभी को ये न्यूट्रिशन की पूरी जानकारी हो गई होगी, लेकिन थोड़ा सा ऐसा रहता है कि हर एक बंदे की एक अपनी सोचने की या काम करने की शक्ति होती है और इच्छा होती है, और उसका एक तरीका होता है अपना काम करने का, वो कैसे न्यूट्रिशन को मेंटेन करता है, कहाँ से लाता है। लेकिन बात यह है कि मेनली जो चीज़ें आपको चाहिए वो तो आपको प्लांट्स को देनी ही होंगी, उसमें आपको इधर उधर की कोई बात नहीं चलती है कि कोई सोर्स ढूंढ लें, कुछ ऐसा कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग बायो में करते हैं, बायो में गोबर खाद का बहुत बड़ा रोल रहता है। बहुत सारी न्यूट्रिशन हमें गोबर खाद से हमें मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक पौधा, उसकी एज अगर 4 साल की है तो हमने उसको 20 किलो गोबर डाल दिया। उसकी भी अलग अलग मात्राएं रहती हैं, 1 क्विंटल तक भी लोग गोबर डाल देते हैं। पूरा प्रॉपर अपने ऑर्चर्ड में जो भी रहता है वहाँ पे पूरा गोबर डाल देते हैं, ताकि उसको प्रॉपर जो रूट्स है उसको न्यूट्रिशन है जो वो मिलती रहे। और उसके बाद जो कि सब कुछ करने के बाद कहीं पे जो हमारी कमी रह जाती है, जो हमने मेनली देखा है वो ये रह जाता है कि हम बैक्टीरिया नहीं चलाते। हमें बैक्टीरिया NPK बैक्टीरिया चलाना होता है, और उसके बाद NPK मतलब जो भी हम NPK दूसरा डालते हैं केमिकल में, उसके अलावा एक NPK बैक्टीरिया आता है। बहुत सारी कंपनीज का आता है, हम नाम नहीं लेंगे, वो आपको मार्केट से बड़ा इजीली अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। और सरसों की खली हम साथ में डाल सकते हैं। और उसके बाद हमारा तो उसके साथ ही हम इसमें एक माइक्रोराजा डाल सकते हैं, नीम की खली डाल सकते हैं, ताकि ये कुछ प्रोडक्ट हैं जो हमें, आप कुछ भी करें, आप केमिकल करें, आप ऑर्गेनिक करें, वो अलग मैटर है, लेकिन ये कुछ चीज़ें हमें उसमें बिल्कुल डालनी ही चाहिए, ताकि हमारे प्लांट्स की और हमारी मिट्टी की जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है। कोशिश करें आप कि आप इसमें बायो में जाएं, ऑर्गेनिक में जाएं, तो बहुत बढ़िया रहेगा। सो आज की वीडियो में हम आप सबको सिर्फ इतने बताना चाहते हैं कि आपका जो फ्रूट है वो ड्रॉप ना, उसके लिए न्यूट्रिशन क्या चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्लांट्स के ऊपर जो भी फ्रूट हमारा सेट हुआ है उसकी थिनिंग कैसे करने हैं वो हम सब आपको बताएंगे। और आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।